नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अपने खटिक भाइयों के इतिहास को देखेंगे। खटिक भाइयों के इतिहास से जब हम देखने लगते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न आता है। कुछ लोग जो हैं वो चाहते क्या हैं, मतलब हमसे क्या बुलवाना चाहते हैं वो समझ नहीं आता है। तो दोस्तों कहानी है कि यह जब हम इतिहास की बात करते हैं, जब हम कह देते हैं कि ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री, तो आपको समझना चाहिए कि जो प्रेजेंट टाइम है, जो वर्तमान की स्थिति है किसी भी समाज का, वो तो आप सब जानते ही हैं। इतिहास का मतलब ही जो पुराने टाइम में कौन क्या थे उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना, समझ रहे हैं। और जब भी पुराने समय में मान लीजिए कोई ब्राह्मण थे, बाद में चल के जो है वो उनको आप दलित कह लेते हैं। पहले समय में कोई क्षत्रिय थे, आज वो दलित अवस्था में हो गए। तो हम लोग यह सोचने पे आज मजबूर हो गए हैं, जो भी समाज के चिंतक है, जो समाज के प्रति चिंता करता है, वो सोचने पर आज एक बात मजबूर हो गया कि दरअसल ऐसा क्या परिस्थिति हुआ कि हम लोग जो है मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और तब विज्ञान जो है, विज्ञान का जो सिद्धांत है, ठीक है, जब आप लोग पढ़ते हैं तो जो थियरी है साइंस का, वो क्या कहता है कि हम लोग जो है डार्विन का सिद्धांत आप पढ़िए कि हम लोग जो है वो आदि मानव से मानव बन गए हैं। लेकिन आपका धर्म पुस्तक क्या कहता है कि तुम महामानव हो, महामानव से उत्पत्ति आपका हुआ है, मतलब पूरे सनातन हिंदू परंपरा का जो उत्पत्ति हुआ है वो महामानव से हुआ है। और बढ़ किधर रहा है, किधर जा रहा है वो, तो वो जा रहा है नीचे, नीचे की तरफ गिर रहा है। इतिहास आज इस बात पे चिंता करने की विषय है कि जो हमारी धर्म पुस्तकें कह रही है वास्तव में यही हो रहा है। और आज खटिक समाज के इतिहास आप देखिए और समझ जाइएगा। इसलिए भी ये साइंस, और मैं खुद भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं आपको जो है वो समाज शास्त्र जब बताता हूँ तो मुझे साइंस और समाज शास्त्र दोनों ध्यान में है। इस विषय में ही आज मैं खटिक समाज का इतिहास आपको बता रहा हूँ। इसलिए भी जब हम यह कहते हैं कि सब एक है, और क्योंकि हम देखते हैं जो प्रवृत्ति, एटीट्यूड्स के वजह से हम लोग जो है बिखर जाते हैं, टूट जाता है, देश हमारा टूट गया, हम लोग इतने लंबे समय तक गुलाम रहे हैं, तो इसके पीछे भैया अपना ही तो गलती होगा कुछ, वो तो समझे। इसलिए यूनिटी, ब्रदरहुड, नेशनलिटी, यही सब ठोस चीज़ है जिनके ऊपर लड़ा जा सकता है, बात बाकी कुछ नहीं। देखिए, खटिक समाज का इतिहास हम बता रहे हैं, तो खटिक समाज जो हमारे भाई हैं ये वैदिक काल में ब्राह्मण है। अब कहिएगा क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण यह है दोस्तों, ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये हमने नहीं लिखा है, यह जो है वो एक वेबसाइट पे आपको जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। पुराणों में यह बात का जिक्र मिलता है कि वैदिक काल में जो है ब्राह्मण, वैदिक काल में आप लोगों को मालूम होगा सिंधु घाटी की सभ्यता जब समाप्त हो गया तब वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुआ, और वैदिक सभ्यता के दौरान आपको यहाँ पे खटिक ब्राह्मण शब्द जो है पुराणों में मिलते हैं। और कहा गया है कि ऐसे ब्राह्मण जो खटिक ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के लिए विषय में कहा गया है कि यदि वो ब्राह्मण बलि देते हैं तभी बलि जो है स्वीकारनीय होगा। अर्थात उनका कुछ अपना तजुर्बा, आज भी देखेंगे कि खटिक समाज का जो झटका कहते हैं ना, एक प्रकार से एक बलि प्रथा चलता था सनातन हिंदू परंपरा के अंतर्गत। जब वैदिक काल में आगे चला तो इंसान लोग क्या किया, हम और आप जैसे ही मानव जो है पूरे धर्म पे सवालिया निशान खड़े कर दिए। और हम लोगों ने क्या कहा कि भाई यह जो है बलि प्रथा बहुत गंदी चीज़ है, ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ है, दिस डैट, इसके ऊपर जो है हम लोग बात करने लगे। तो हुआ क्या कि हम लोग अपने वजह से जो है धर्म को जो है वो बदनाम करते हैं। ठीक है, धर्म अपने जगह पे सही है, लेकिन धर्म की जो है हिंसा हम लोग स्वयं करते हैं। कि हम लोग ने कहा कि धर्म में बलि प्रथा जो है ये बहुत गलत चीज़ है। समाज सुधारक हुए, धार्मिक आंदोलन चला, उसमें सनातन परंपरा को इस बात के लिए जो है बहुत जो है वो डाउन दिखाया गया कि नहीं, जीव की हत्या होता है इसमें, दिस डैट होता है, आप लोगों ने सुना होगा। इस दौरान हुआ क्या कि इसी दौरान ये ब्राह्मण खटिक जो हैं, यह स्वीकृति मिल गया कि समाज में एक मत चल गया कि समाज में लोग जो है ब्राह्मण, बाद में ब्राह्मण भी कहे कि नहीं हम जो है ब्राह्मण जो है बाद में जो बने, तब ब्राह्मण कहने लगे कि हम ओरिजिनल ब्राह्मण हैं। क्यों है आप ओरिजिनल ब्राह्मण? क्योंकि हम जो है वो कोई चीज़ मांस मछली नहीं खाते हैं, तो हम ओरिजिनल ब्राह्मण हैं। तो ये ऐसे ओरिजिनल ब्राह्मण बन गए। ठीक है, अब ये ओरिजिनल ब्राह्मण कैसे मान सकते थे कि कोई व्यक्ति जो है वो मांस खाए, लेकिन वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना, वो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। इस वजह से फिर जो है वैदिक काल के बाद वाले जो हम कह सकते हैं कि शायद हो सकता है हमारी धार्मिक जो है पराकाष्ठा वैदिक काल में न छूकर उसके आगे छुआ हो। क्योंकि धार्मिक पराकाष्ठा आप कह सकते हैं मीट मछली को बंद कर देना, या जब भगवान श्री कृष्ण भी हुए जो वैष्णव जन, आप सुनते होंगे वैष्णव जन को तारने वाले, तो वैष्णव का तो मतलब ही होता है जो मीट मछली नहीं खाए, वही वैष्णव हुए, जो झूठ नहीं बोले, जो सत्य की बात करे।
हालांकि पुराणों में भी ब्राह्मण को की दो कैटेगरी बताया गया है, एक सुपात्र ब्राह्मण और एक कुपात्र ब्राह्मण। तो जो सुपात्र ब्राह्मण है वो वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण आप उन्हीं को समझिए जो संध्या पूजन करते हो, जो संध्या वंदना करते हो, वही ब्राह्मण है। बाद बाकी ब्राह्मण को बताया गया है ऐसा सांप जिसको विष नहीं है, अर्थात वो डुप्लीकेट ब्राह्मण आप कह सकते हैं। यदि संध्या पूजा कोई करते हैं, वंदना भगवान की संध्या में जो हाथ पांव धोकर, जो प्राचीन काल में हम लोग जब बचपन में हुआ करते थे तो लालटेन जलाकर जो है शाम के हाथ पांव धोकर आते थे और फिर जो है वो भगवान की पूजा आरती धूप दिखाकर पढ़ाई करने बैठते थे। इस प्रकार के जो लोग हुआ करते हैं समाज में, तो आज उस समय में कहा जाता था वही ब्राह्मण है। अर्थात संध्या पूजा भगवान की जो है पूजा पाठ जब कर देते हैं, कोई भी करे तो वो ब्राह्मण आप उन्हें मान सकते हैं। तो बाद में क्या हुआ यहाँ पे देखिए, तो बाद में यह खटिक जो को अपने में से निगलेक्ट करने लगे लोग, समाज में इनका पोजीशन डाउन होने लगा। तो ये ब्राह्मण से क्षत्रिय वर्ण में आ गए। अब जो है ये क्षत्रिय कहलाने लगे, ठीक है, क्षत्रिय कहलाने लगे। फिर क्षत्रिय जो है वो क्योंकि ये काटने वाला काम करने लगे, फिर क्षत्रिय भी जो है वैष्णव परंपरा को अपनाने लगा। और जब वैष्णव परंपरा, वैष्णववादी बनने लगे क्षत्रिय, और इसमें सनातन परंपरा की कोई गतिविधि नहीं है, इंसानों की गतिविधि है। इंसान अपने मन से जो है इस सब तरीके की चीज़ करते हैं जो उनको मन भाता है। कोई हो जाते हैं, कोई महात्मा हो गए, संत हो गए, तो कोई कहते हैं क्या कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो उनको जो है लाख लोग फॉलो करने लगते हैं। वही लाखों लोग इतना जो है वो रहता फैलाते हैं कि सभी दुनिया में सबको जो है नीचे दिखाने लगते हैं। फिर क्या हो जाता है कि यह लोग भी सोचते हैं चलो भाई हम भी ऐसे ही मान लेते हैं, तो वही मानने लगते हैं। तो हुआ क्या कि हम लोग बिल्कुल जो है अहिंसक हम लोगों को बनाया गया, तो हम लोग अहिंसक हुए। अहिंसक मतलब इंसान वाली हिंसा, हिंसा नहीं। भगवान विष्णुजम जिनको हम कहते हैं कि वैष्णव परंपरा, तो वैष्णव परंपरा के अंतर्गत जो है वो सिर्फ वैष्णव ही ब्राह्मण रह गए। तो क्षत्रिय समाज भी अपने में से जो है वो यह परंपरा, अर्थात बहुत सारे लोग जो है क्षत्रिय होने के बावजूद भी मछली खाना बंद कर दिया। एक प्रकार से निषेध हो गया कुछ छंद के लिए। तो उस समय में अब ये क्या करते, इनका तो काम, पहले तो ये ब्राह्मण थे लेकिन काटते जो थे वो बकरे का हलाल करते थे। तो हमारे भाइयों को अब जो है क्षत्रिय वर्ण में आ गया। जब क्षत्रिय में आए तो क्षत्रिय भी खाना छोड़ दिया। तो फिर समाज इनको धीरे धीरे करके जो है वो शूद्र वर्ण में डाल दिया, ठीक है। अब जो है वो शूद्र धीरे धीरे ये शूद्र कहलाने लगे। हालांकि वेद पुराणों में कहीं पर भी कितना भी आप पढ़ लो तो शूद्र का जो प्रसंग आता है वो शूद्र नहीं जो आज हम लोग समझते हैं। शूद्र का मतलब, शूद्र मतलब होता है कि जो श्राप देने से शूद्र बनता था। कोई ब्राह्मण को बहुत आप जब गाली देते हैं तो कोई ब्राह्मण श्राप दे दिया तो वो शूद्र हो गया। इस तरीके के बात, या तो फिर जो है वेद पुराणों पर जिसका विश्वास नहीं हो उठ जाए तो शूद्र हो गया। कोई बहुत ही घृणित काम कर दिया उसको शूद्र। तो जब यह बलि प्रदान समाज में घृणित काम माने जाने लगा तो इन खटिक भाइयों को जो है वो शूद्र वर्ण के अंतर्गत लाकर रख दिया गया। यही इतिहास है, यह इतिहास है। हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम जो बताते हैं ज्ञान की जानकारी जो आप लोगों को देते हैं वो एज इट इज देते हैं। इसमें हमारा कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है। 500 लोगों को नीचे बैठाकर ताली बजवाना मेरा काम नहीं है। तो हम कोई जो है वो मन ग्रहंत बातें आपको जो है वो जो हकीकत जो कुछ जिसमें तार्किक मतलब निकलता है वही मैं जानकारी आपको देता हूँ, ठीक है। तो यही इतिहास है। अब इसके लिए जो है वो कभी किसी के लिए, और फिर से वही बात मैं कहता हूँ जो हर वीडियो में कहता हूँ कि कभी भी देश सबसे ऊपर है नेशनलिस्टिक आइडिया, क्योंकि नेशनलिस्टिक होना ही, राष्ट्रवादी होना ही सर्वोपरि चीज़ है। राष्ट्र के लिए ही जीना और राष्ट्र के लिए मरना ही सर्वोपरि है। इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं आगे। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि कोई ग्रुप वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।